नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश की जिन सीटों में उपचुनाव हो रहे थे वहां अब मतदान का सिलसिला थम गया है। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा, जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर, जिन सीटों में उपचुनाव होने थे वहां अब मतदान थम गया है। मतदाता अब रुक गए हैं और अब समय हो गया था जिसके कारण मतदान को रोक दिया गया है। मतदान वहां खत्म हो चुका है। इस बीच हमारे पास जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं कि किस सीट में कितने परसेंट वोटरों ने वोट डाला, कितने मतदाताओं ने वोट डाला, मैं वो आपको बताऊंगा। और जो पूरा एक आंकड़ा है वो देर रात जब चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाएगा तो वो भी हम आपके समक्ष लाएंगे, आपको बताएंगे कि किस सीट पर कितने परसेंट मतदाताओं ने वोट डाला। तो इस बार वोटिंग बंपर हुई है। मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़कर इन उपचुनावों में वोट डाला है, वोट मतदान अपना किया है, वोट डाला है। आपको पता है कि इन चारों जो तीनों लोक विधानसभा सीटें हैं उसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल इसको बताया गया है, इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया है। और 2023 के नजरिए से 3 विधानसभा की ये सीटें काफी अहम हो जाती हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आइए आपको 5 बजे तक का आंकड़ा बता देते हैं। पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा वोट हुई है। पृथ्वीपुर में 5 बजे तक 76% मतदाताओं ने मतदान किया है, 76% वोटरों ने वोट दिया है। तो बड़ी खबर पृथ्वीपुर से, जहां 76% मतदाताओं ने वोट दिया और यह आंकड़ा देर रात तक बढ़ भी सकता है। जब पूरा एक चुनाव आयोग जारी कर देगा आंकड़े कितने परसेंट मतदाताओं ने वोट डाले हैं तो जाहिर है कि बढ़ना इसका तय है, क्योंकि जब 5 बजे तक 76% मतदाताओं ने वोट डाल लिए हैं तो यह आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ेगा और यह 80-85 तक भी जा सकता है। तो क्यों पृथ्वीपुर में इतने मतदाताओं ने वोट डाला, हम आगे इसका विश्लेषण करेंगे एक अन्य वीडियो में कि आखिर क्या कारण है कि पृथ्वीपुर में इतने बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने वोट डाले। इसके अलावा रैगांव में 67% वोटरों ने वोट डाला है, 67% मतदाताओं ने अपना मत डाला है, अपने मत का प्रयोग किया है। तो मतदान रैगांव में भी काफी ज्यादा हुआ है, मतदान रैगांव में भी काफी हुए हैं। 67% वोटरों ने मतदान किए हैं रैगांव में। तो यह भी बड़ी खबर है और आपको बता दें कि यह बढ़ेगा, इसका बढ़ना तय है और यह भी जा सकता है 75 से 80% तक यह मतदाताओं के मत का प्रतिशत जा सकता है। इसके अलावा खंडवा में एवरेज 59% अभी तक वोटिंग हुई है और यह 65 से 70% इसका आंकड़ा फाइनल जब चुनाव आयोग जारी करेगा 7-8 बजे के बाद तब इसका फाइनल आंकड़ा आ सकता है और निश्चित तौर पर 65 से 70 के बीच में आ सकता है। इसके अलावा जोबट में भी 60%, यानी 2 सीटों में एक एवरेज मतदान हुआ है तो 2 सीटों में बंपर वोटिंग हुई है, पृथ्वीपुर और रैगांव। और यही दोनों सीटें काफी टक्कर की मानी जा रही है क्योंकि दोनों ही पुश्तैनी रही हैं, पुश्तैनी नहीं माफ कीजिएगा, दोनों ही एक बीजेपी की जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, किला रहा है, और आप पुश्तैनी भी कह सकते हैं क्योंकि रैगांव से बीजेपी के प्रत्याशी बागरी जी जीतते रहे हैं, तो खंडवा से इनके नितिन सिंह के पिताजी जीतते रहे चुनाव, ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जीतते रहे हैं चुनाव, जबकि पृथ्वीपुर से बागरी जी थे वो लगातार चुनाव वहां से जीतते रहे हैं। जुगल किशोर बागरी जी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो दोनों सीटों पर मतदान हुए हैं। अब देखते हैं कि इस बंपर वोटिंग का क्या मतलब है। एक बीजेपी का गढ़ थी तो दूसरा कांग्रेस का गढ़ था। ऐसा नहीं है कि लगातार बीजेपी कांग्रेस ही जीती हैं, लेकिन जीत का ज्यादा परसेंटेज पृथ्वीपुर में कांग्रेस का रहा है, तो वहीं सतना की रैगांव सीट में बीजेपी का। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।